ट्रांसफर पॉलिसी, वेतन जारी करने की मांग पर बवाल। पीएम पैकेज के सरकारी मुलाजिम किए गए गिरफ्तार। पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की, धारा 144 हुई लागू। पुंछ में सरकारी जमीनों की निशानदेही हुई शुरू। प्रशासन ने लोगों को दिया 10 दिनों का नोटिस। बिना विवाद के लोग कर रहे प्रशासन का सहयोग। शिवखोड़ी धाम में शिवरात्रि की तैयारियां पूरी। 17 फरवरी से लगने जा रहा 3 दिवसीय मेला। श्राइन बोर्ड ने पूरे किए हर तरह के इंतजाम। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। पीएम पैकेज के तहत कश्मीर घाटी में तैनात किए गए सरकारी मुलाजिमों के प्रदर्शन करने पर पुलिस ने आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने के साथ साथ वेतन जारी करने की मांग को लेकर इन मुलाजिमों ने आज जम्मू के प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन करते हुए एक रैली निकालने की कोशिश की और इसी बीच पुलिस को भी मोर्चा संभालना पड़ा और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। इस पूरे बवाल पर जानकारी के लिए हमारे साथ जम्मू से हमारी संवाददाता रितिका राजपूत ज्वाइन करेंगी, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। लेकिन जिस तरह से तस्वीरें जो है ये भी आप यहां पर देख सकते हैं, जम्मू के प्रेस क्लब से ये तस्वीरें जो है सामने आ रही हैं, जहां पर धारा 144 जो है ये लगाई गई है। पीएम पैकेज के तहत जो कश्मीर घाटी में जिन सरकारी मुलाजिमों को जो है तैनात किया गया था, उनका गुस्सा जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और आज जो है एक बार फिर वहां पर जिस तरह की सिचुएशन बनी, उसके बाद जो है पुलिस ने वहां पर धारा 144 जो है ये लगाई और उन तमाम मुलाजिमों को जो वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें जो है वहां से हटने के लिए बार बार जो है उन्हें कहा गया। लेकिन उसके बावजूद भी जब वो वहां से नहीं हटे तो वहां पर जो है धारा 144 लगा दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता रितिका इस वक्त ज्वाइन की हुई हैं। रितिका, बताइएगा क्या कुछ ज्यादा जानकारी सामने आ रही है? तस्वीरों में जिस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह का माहौल जो है इस वक्त जम्मू में देखने को मिला और प्रेस क्लब के बाहर जिस तरह से धारा 144 जो है लगा दी गई। पीएम पैकेज के तहत जो इन सरकारी मुलाजिमों को जो है कश्मीर घाटी में तैनात किया गया था, इनका गुस्सा जो है ये अभी तक शांत नहीं हो रहा है। आपको बता देना चाहते हैं कि जितने भी पीएम पैकेज एम्प्लॉय हैं, जिसमें खास तौर पे जो भी कश्मीरी पंडित हैं, वो एक लंबे अरसे से मांग कर लेते कि उन्हें रिलोकेट किया जाए। परंतु आज अगर वो प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे तो उनका मुख्य मुद्दा था कि उनकी सैलरी को रिलीज कर दिया जाए। उसके पीछे का ये भी कारण है कि महाशिवरात्रि, जो कि कश्मीरी पंडितों में त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, बिना सैलरी के उस त्योहार को वो किस प्रकार से बनाएंगे। उनका यही कहना था कि सड़कों पे बैठे रहेंगे परंतु त्योहार नहीं मना पाएंगे क्योंकि सैलरी रिलीज नहीं हुई है। परंतु आज सेक्शन 144 को इम्पोज कर दिया गया, जिसके चलते यहाँ पे जितने भी कश्मीरी पंडित डोगरा चौक पे पहुंचे थे उन्हें जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा डिटेन कर लिया गया और यहाँ से हटा दिया गया। और ऐसे में कश्मीरी पंडित शिकायत करते हुए नजर आए कि जो भरोसा उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन पे जताया था, कहीं ना कहीं उसका फल उन्हें नहीं मिला। जी बिल्कुल रितिका, लेकिन जिस तरह से लंबे अरसे से ये जो कश्मीरी पंडित मुलाजिम है ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन साइलेंट तरीके से ही हमेशा इनका प्रोटेस्ट जो है ये रहा है। आज आखिर किस तरह की सिचुएशन वहां पर बनी जिसको लेकर पुलिस को जो है ये कदम उठाना पड़ा और वहां पर धारा 144 लगा देनी पड़ी? जी बिल्कुल, कश्मीरी पंडितों का भी यही सवाल था कि आज तक उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई भी वायलेंस नहीं की है, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी भी प्रदर्शन के दौरान किसी को हार्म नहीं किया है, किसी भी प्रकार के लॉ की वायलेंस यहाँ पे होती हुई नहीं दिखी है। तो ऐसे में उनके लिए इस प्रकार से 144 धारा लगा दिया जाना आखिरकार क्यों लगा दी गई, या कोई खतरा हो तो उस कंडीशन में ये धारा लगाई जाए फिर समझ में आता है। परंतु उनका प्रदर्शन शुरू से ही काफी शांतिपूर्वक रहा है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते रहे हैं। तो ऐसे में सैलरी को रिलीज करने की बात पे ये धारा लगा देना ये कहीं से भी समझ में नहीं आ रहा है। ये तमाम बातें इन कश्मीरी पंडितों की तरफ से कही गई। जी चलिए रितिका, बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। तो जिस तरह से आप तस्वीरें जो है देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कश्मीरी पंडित जो मुलाजिम है उन्हें जो है किस तरह से वहां पर जो है डिटेन किया जा रहा है, उन्हें वहां से हटाने की जो कोशिश है वो भी जो है वहां पर की गई। लेकिन इस बीच कश्मीरी पंडित मुलाजिम जो है जो वहां पर धरने पर बैठे हुए थे, उनका वहां पर लगातार एक ही सवाल रहा है कि आखिर
आखिर ऐसा क्या हुआ कि वहां पर जो है उनके साथ इस तरह से जो है बिहेव किया गया कहीं ना कहीं, और उसके बाद जो है उस इलाके में जो है धारा 144 जो है लगा दी गई है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। वहीं पुंछ में सरकारी जमीनों पर हुए अतिक्रमण के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन एक्शन में आ गया है। प्रशासन के अधिकारी पुलिस के अमले की मदद से पुंछ के बाजारों में सरकारी जमीनों की निशानदेही करने में जुट गए हैं। लोगों को सरकारी जमीनें खाली करने के लिए 10 दिनों का नोटिस दिया गया है और खास बात यह है कि यहां बिना किसी विवाद के लोग प्रशासन का पूरा सहयोग कर रहे हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए पुंछ से हमारे साथ जल्द ही हमारे संवाददाता सनी शर्मा ज्वाइन करेंगे, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। और जिस तरह से तस्वीरों में भी आप जो है देख सकते हैं, जो पुंछ से इस वक्त सामने आ रही हैं, जहां पर जो है लगातार जो सरकारी जमीनें हैं उनकी निशानदेही का जो काम है वो वहां पर जो है चल रहा है। लेकिन खास बात वहां पर यह रही है कि जो वहां के स्थानीय लोग हैं वो पूरी तरह से जो है प्रशासन का सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। जो वहां के दुकानदार हैं जहां या फिर जो वहां के जो लोग हैं जिनकी जमीनें जो है इसमें आ रही हैं, वो उन्हें जो है 10 दिन का नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है कि 10 दिन के अंदर वो अपनी ये जो जमीनें हैं ये जो है खाली कर ले। हमारी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सनी शर्मा इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। सनी, बताइएगा क्या कुछ ज्यादा जानकारी है पुंछ में, जिस तरह से सरकारी जमीनों को लेकर जो है वहां पर निशानदेही का जो प्रोसेस है वो जो है वहां पर शुरू कर दिया गया है और 10 दिन का नोटिस जो है वहां पर वो भी जारी हो गया है लोगों को। जो है जिस तरह की अफवाहें चलाई जा रही थी कि पुंछ के अंदर स्टेट लैंड को लेकर एक बड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी, और देखने को आया है कि आज वो कार्रवाई नजर आ रही है। जिस तरह से आज रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी जो है वो उतरे सड़कों पर, और जितने भी स्टेट लैंड में दुकानें हैं या मकान हैं उनका जो है वो निशानदेही जो है वो की जा रही है। अगर स्टार होटल की तरफ की बात करें तो वहां पर भी कई ऐसी दुकानें हैं जो स्टेट लैंड में बनी हुई थी, उन पर निशानदेही जो है वो की गई। उसके बाद अगर राजा सुखदेव सिंह जैसे हॉस्पिटल की बात करें तो उसके कुछ ही दूरी पर जो है वहां पर भी जो है वो निशानदेही इस समय भी की जा रही है। बड़ी अगर हम कहें तो बड़ी कार्रवाई जो है प्रशासन की तरफ से इन जगहों पर जो है वो शुरू कर दी गई है, और लोग भी देखा जा रहा है कि इसका कोर्ट में जो है प्रशासन के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। हमने कुछ लोगों से भी बात की थी, उन लोगों को कहना था कि अगर हमारी जो जगह जहाँ पर स्टेट लैंड बताया जा रहा है ये निकलती है तो हम प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। प्रशासन हमसे ये जमीन जो है वो छीन ले, अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट है, हमारे पास इस जगह की कागजात हैं तो हमारे साथ छेड़छाड़ी जो है वो ना की जाए। पूरी तरह से वहां के प्रशासन का सहयोग जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अब 10 दिन का वक्त जो है दिया गया है उसके लिए जो है लोगों का आखिर क्या कुछ कहना है, क्या 10 दिन का वक्त जो है वो उनके लिए काफी है कि वो अपना वो जो जमीनें हैं उसे जो है वो खाली कर सके? जी बिल्कुल, लोगों को 10 दिन का समय जो है प्रशासन की तरफ से दिया गया है, और ये भी कहा गया है कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट हैं, जिस तरह के आप लोग कह रहे हैं कि आपके पास डॉक्यूमेंट है वो हमें दिखाएं। अगर आपकी स्टेट लैंड नहीं है, नजदीक जगह है, तो उससे भी हम जो हमारे पास कागजात हैं उनमें देखेंगे। प्रशासन की तरफ से 10 दिन का टाइम दिया गया है कि 10 दिन के अंदर ही आपको ये जो है डॉक्यूमेंट दिखाने हैं, नहीं तो आपकी ये जो दुकान है या मकान है वो गिरा दिए जाएंगे। जी चलिए सनी, बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। तो जिस तरह से जो है पुंछ की अगर बात करते हैं तो वहां पर भी अब सरकारी जमीनों को खाली करने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जमीनों की निशानदेही जो है वहां पर की जा रही है। जो भी वहां पर जो भी कंस्ट्रक्शंस हुई हैं उस पर जो है निशान जो है वो लगाए जा रहे हैं कि अब जल्द से जल्द जो है इन जमीनों को खाली कर दिया जाए। अगर किसी की दुकानें हैं उन्हें जो है जल्द से जल्द खाली कर दिया जाए। 10 दिन का वक्त जो है ये दे दिया गया है, और 10 दिन के बाद जो है पर इन सभी कंस्ट्रक्शंस को जो है तोड़ दिया जाएगा। लेकिन खास बात यहां पर यह रही है कि बिना किसी विवाद के लोग जो हैं वो यहां पर प्रशासन का सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कोर्ट के आदेश पर सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने की मुहिम का भले ही कई लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सरकारी जमीनें खाली करने के नोटिस का पालन करना शुरू कर दिया है। जम्मू के तोफ शेरखानिया इलाके में राजकुमार शर्मा नाम के एक शख्स को 31 जनवरी को नोटिस मिला था, जिसमें उन्हें सिंचाई विभाग की जमीन खाली करने को कहा गया था। राजकुमार ने सिंचाई विभाग की जमीन पर बनाई गई दुकान को स्वेच्छा से तोड़कर एक मिसाल पेश की है। राजकुमार
कुमार के मुताबिक उन्हें पिछले कई सालों से प्रशासन की ओर से तंग नहीं किया गया था और अब जबकि अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम शुरू हो चुकी है, लिहाजा उनका फर्ज बनता है कि वो सरकार की संपत्ति उन्हें वापस सौंप दे। 31 जनवरी को हमें गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिस दिया गया था इरिगेशन लैंड खाली करने के लिए, तो वही हम उसके ऊपर ही हमने ये दुकान डिमोलिश की है और ये आगे अपना जो जितना था वो सारा खाली कर रहे हैं और धीरे धीरे काम लगाया कि जो गवर्नमेंट स्टेट लैंड कह रहे थे तो वो खाली कर रहे हैं। खुद ही कर रहे हैं? हाँ, खुद ही कर रहे हैं, क्योंकि ये देखिए एडमिनिस्ट्रेशन ने जब कोई इतने साल हमारे को कुछ बोला नहीं, कोई कुछ किया नहीं, आज वो जब उनको ज़रूरत है और सबके साथ हो रहा है तो फिर हमें भी लगता है कि ऐसा नहीं है कि हमें छोड़ दिया जाएगा या किसी और को, तो हमें भी चाहिए कि गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करें। लेकिन ये है कि हम चाहते हैं कि जो छोटा दुकानदार तबका है उसके लिए कुछ सोचा जाए, उसके लिए कुछ बनाया जाए, क्योंकि हमारे पास तो चलो पीछे लैंड है, हम थोड़ा पीछे हो जाएंगे, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनके पीछे लैंड नहीं है, 40 फुट की दुकान है और मतलब बरसों से वो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम 80s से यहाँ बैठे हुए हैं। नोटिस जिनके पास भी पहुंचे हैं वो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन से मिलें, उनको अपनी जाकर प्रॉब्लम बताएं, उनको साथ कोई वो करें और अगर आपको लगता है कि उनको ज़रूरत है वो फिर आप खुद ही खाली कर दें। लेकिन जब तक एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कहे नहीं, आप पत्थरबाजी या दूसरे तरीके से सोचेंगे कि तो वो गलत है। पहला जो स्टेप है वो आपने लिया है? हाँ, हमने यहाँ पे स्टार्ट किया कि खुद ही ताकि हमें देखकर लोग खुद ही पीछे थोड़ा अपना अपना दीवारें कर ले जहाँ जहाँ तक जिसका हो सकता है। तो हम लोगों ने कहा कि हमें देख के शायद, क्योंकि हमारा टच भी ऐसा है कि हमारा सामने दिखता था, तो हमने कहा जब हम पीछे हटेंगे तो हमें देख के और भी लोग अपना पीछे। वहीं महाशिवरात्रि के त्योहार के मद्देनजर जम्मू संभाग के शिवधाम खूबसूरत ढंग से सजाए जा रहे हैं। भगवान शिव के हर मंदिर में श्रद्धालुओं के स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जहां शिवरात्रि पर लाखों की संख्या में लोग शीश नवाकर धर्म के प्रति अपनी आस्था का परिचय देंगे। रियासी जिले के रनसू इलाके में स्थित शिवखोड़ी धाम में महाशिवरात्रि के पर्व के लिए श्राइन बोर्ड कमर कस चुका है। यहाँ 3 दिवसीय शिवरात्रि मेला 17 फरवरी से शुरू होने जा रहा है और मौजूदा समय में भी यहाँ स्थानीय व बाहरी राज्यों के श्रद्धालु शीश नवाने पहुंच रहे हैं। शिवखोड़ी धाम में हुई तैयारियों पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं रियासी से हमारे संवाददाता संजीव पराशर। संजीव, बताइएगा, तस्वीरों में तो साफ तौर पर दिख रहा है कि वहां पर किस तरह की तैयारियां जो है इस वक्त चल रही हैं, क्योंकि शिवरात्रि जो है वो अब नजदीक है। जानकारी दीजिएगा किस तरह से और तैयारियां जो है वहां पर हो रही हैं, श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए जो है क्या कुछ खास इंतजाम जो है इस वक्त वहां पर किए गए हैं? जी चेतना जी, अगर बात करें तो जिस तरह से रियासी जिला का पावन जो शिवखोड़ी है, रनसू है, वहां पे जो मेला लगना है 3 दिवसीय जो मेला चलता है और कहीं ना कहीं जिस तरह से इस बार 18 फरवरी को महाशिवरात्रि आ रही है, तो 17 फरवरी को इस मेले का जो उद्घाटन हो जाएगा और 18 तारीख को महाशिवरात्रि और 19 तारीख को जहाँ पे विशाल दंगल का आयोजन किया जाता है और दंगल होगा। कहीं ना कहीं अगर बात करें तो जिला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तैयारियां पूरी की जा रही हैं। एसएसपी अमित गुप्ता रियासी की बात करें, वो भी सिक्योरिटी का उन्होंने भी जायजा लिया और एसएसपी कहीं ना कहीं अगर डीसी मैम की बात करें, डिप्टी कमिश्नर रियासी बबीला रकबाल, तो उन्होंने भी वहां का जायजा लिया और कहीं ना कहीं जो श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है वो इस बार ना करना पड़े। और कहीं ना कहीं अगर बिजली की बात करें, बिजली और पानी इनका भी उन्होंने जायजा लिया है। यानी कि जो वहां पर जो बेसिक फैसिलिटीज हैं उन्हें जो है वहां पर दुरुस्त करने के लिए जो वहां पर तमाम तैयारियां हैं वो की जा रही हैं, लेकिन इस बार शिवधाम जो है वहां पर उसे भी जो है खूबसूरत ढंग से सजाया जा रहा है। जी बिल्कुल, अगर बात करें शिवखोड़ी की तो शिवखोड़ी अगर बेस कैंप रनसू से देखा जाए तो 3.5 किलोमीटर सफर जो गुफा तक है पैदल जो श्रद्धालु तय करेंगे। कहीं ना कहीं अगर घोड़े वहां पे चलते थे जहां पिट्ठू पालकी वाले थे तो उनकी जो परमिशन रद्द कर दी गई है। वो 3 दिन जो मेला चलेगा वहां पे ये घोड़ा पिट्ठू पालकी वाले नहीं चलेंगे। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं अगर पूरे ट्रैक की बात की जाए, रास्ते की बात की जाए तो पूरा जो फूलों से सजाया जा रहा है और कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से बहुत ही अच्छी तैयारियां इस बार देखने को मिल रही हैं। जी चलिए संजीव, बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। तो इस बार जो है शिवरात्रि पर जो भी भक्तजन जो है शिवखोड़ी जाने की सोच रहे हैं तो उनके लिए जो है ये खास जानकारी है, क्योंकि 3 दिवसीय जो मेला जो है यहाँ पर लगने वाला है उस बीच वहां पर घोड़ी या फिर जो पालकी जो चालक हैं वो जो है ये सुविधा उन्हें जो है नहीं मिलने वाली है, लेकिन तमाम जो तैयारियां हैं वहां के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है वो कर ली गई हैं।
जम्मू के रूपनगर इलाके में स्थित आप शंभू मंदिर की छटा भी देखते ही बन रही है, जहां शिवरात्रि पर भव्य मेले का आयोजन किया जाएगा। स्थानीय पार्षद रेख मनहास के मुताबिक इस मंदिर में शिवरात्रि पर इस बार लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है और प्रशासन द्वारा यहां हर व्यवस्था कर ली गई है। के अलावा हमारे यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं, जैसे आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे कितनी आस्था जुड़ी है, लोग बड़ी दूर दूर से यहाँ पे आते हैं और काफ़ी आस्था लेके आते हैं, माथा टेकते हैं और अपनी मनोकामना जो है वो पूरी भी करते हैं। 3 से 4 लाख लगभग यहाँ पे श्रद्धालु जो है वो आने की संभावना है, क्योंकि पिछले वर्ष कोविड की वजह से कुछ कमी देखी गई थी संख्या में, लेकिन इस बार बहुत जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और श्रद्धालुओं के आने की जो व्यवस्था है वो पूर्ण की गई हुई है और अच्छा इंतजाम जो है हमारे विभाग की तरफ से जो किए जा रहे हैं। देखिए, टूरिज्म विभाग की तरफ से हमारा एक उनको लेटर गया था कि हमारे यहाँ पे आप शंभू मंदिर जो है, आप शंभू जो जगह है रूपनगर में, इसको भी प्रमोट किया जाए, जिसके तहत हमारी बात भी हुई थी और उन्होंने अपना अच्छा रेस्पॉन्स दिया है कि क्या पता इस बार वो टूरिज्म को लेके थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ावा देंगे। इसके साथ ही जो व्यवस्था है हमारी जम्मू नॉर्थ पुलिस विभाग की तरफ से, एसएसपी जम्मू और एसपी जम्मू वो है खुद व्यवस्था देखते हैं और जितने भी इंतजाम होते हैं वो उनकी देखरेख में ही किए जाते हैं। इसके साथ ही हमारा जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है इसकी तरफ से भी काफी व्यवस्था जो है अच्छे तरीके से की जाती है और करवाई भी जाती है। लोगों के लिए मोबाइल वैन्स लगाई जाती हैं, वॉशरूम ना होने की वजह से मोबाइल वैन्स होती हैं, पानी की पूरी व्यवस्था की जाती है, साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, लोगों को किसी तरह की परेशानी ना आए उसका पूरा ध्यान रखा जाता है। इसके साथ ही काफी लंगर जो है वहां पे लगाए जाते हैं। तो हमारे लड़के जो अपनी जबरदस्त कमेटी ट्रस्ट के लड़के हैं वो भी सारे लगे हुए हैं, तैयारियां आप देख रहे हो चल रही हैं और हमारी ये कॉर्पोरेटर साहब इनका बड़ा सहयोग है हमारे साथ, ये भी टाइम बे टाइम आते रहते हैं। मेरी यही प्रार्थना है, मैं से क्या प्रार्थना है सबसे कि आराम से आइए, भगवान जी के दर्शन कीजिए, इनका आशीर्वाद लीजिए और इस त्यौहार का आनंद उठाइए और सबके साथ मिलकर चलिए, मतलब कि ये नहीं धक्का मुक्की छोड़ दीजिए। सबसे यही प्रार्थना है कि जब भी आओ आराम से दर्शन को, घंटा लग जाए कोई बात नहीं, 2 घंटे लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन यह है कि उनको हमारे साथ और प्रभु जी के साथ सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये साल में एक ही दिन आता है, ऐसे तो चलता रहता है। सबसे यही प्रार्थना है कि आराम से आइए और दर्शन कीजिए। पुंछ जिले की तहसील मंडी की पंचायत कहनू कॉलोनी के 3 वार्ड सदस्यों ने बीडीओ सतेरा को अपना इस्तीफा सौंपा है। इस्तीफा देने वाले इन सदस्यों का आरोप है कि उनकी पंचायत अनदेखी का शिकार है और यहां पर सरकार की किसी भी योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। इन लोगों के मुताबिक वो कई बार पंचायत की समस्याओं को शासन प्रशासन के समक्ष उजागर कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो पाया। इन लोगों के मुताबिक वो लोगों की उम्मीद पर खरे नहीं उतर पाए, इसलिए उन्हें अपने पदों से इस्तीफा देने को मजबूर होना पड़ा। जो है पंचायत केनू कलानी से चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मेंबर्स हैं। आज नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि 4 साल के बाद आज हमें रिजाइन करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी जो है कहीं पे सुनवाई नहीं होती है। हमारी पंचायत में इनजस्टिस जो है वो पीक पे है। हमारी पंचायत के वसाइल जो है लूटे जा रहे हैं कि हमारी पंचायत में जो है इलीगल माइनिंग होती है, जो कंटिन्यूसली पिछले 5-7 साल से 1 साल के बाद होती है, जिसमें प्योर इंटेंशंस होते हैं वहां से 1 करोड़ों का नेक्सस चलाने के, जिसको रोकने की मैंने बड़ी कोशिश की। जब वो नहीं रुक पाया, क्योंकि गांव के कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो उसमें आप बड़े बड़े सरपंचीज को ले लें या बाकी लोग जो उस कंपनी के जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो हमारा है वहां की जो कंपनी है उसके साथ वो काम भी करते हैं, मुलाजमत भी करते हैं, तो हमने फिर फैसला किया कि ऐसे सफोकेटिव एनवायरनमेंट में जो है हम नुमाइंदगी नहीं कर सकते। इसलिए हमने जो है आज बीडीओ साहब जो हमारे हैं साथरा, उनके आगे रिजाइन पेश किया और इस इंटेंशन के साथ कि हम जो हमने अहद लिया है सोसाइटी को सर्व करने का वो हम किसी दूसरी कैपेसिटी में करेंगे, लेकिन यहाँ इस नुमाइंदगी रख के जो है हमसे कुछ हो नहीं पा रहा, क्योंकि नाइंसाफियां जो है पीक पे हम नहीं कर सकते। मैंने जो है इस इंटेंशन से किया था कि मैं एक एस्पायरिंग पॉलिटिशियन बनूं और लोगों को सर्व कर सकूं। मैं उसमें फेल हो गया हूं। अब मैं चाहता हूं कि इंतजामिया जो है इन चीजों का चेक लें और हम भी दूसरी कैपेसिटी में अब मीडिया का सहारा लेके, दूसरी तीसरी चीजों का सहारा लेके आवाज बुलंद करेंगे। असा भी जो प्लान बनना पंचायत ना
वो असाड़ी के अलावा जो असं बनाने हैं वो असं भी लभना ही नहीं, उसमें पता ही नहीं है सही कि क्या बनना, वो कट गए। और कोई प्लान दूसरा नंबर जो है को पंचायत ने को खाते ने को पैसा को निगरान है, इस टाइम तक साढ़े कुछ ऐसे बंदे जिन्हें मिले ही नहीं, पता ही नहीं होना कि पैसा है भी नहीं, कार्ड जड़े उन्होंने बिल्कुल तरे। दूसरा नंबर रह गया इसना प्रोजेक्ट मसला, इस प्रोजेक्ट ना खतरा जरा पूरी कलानी है, खासकर असा लोगों की असने जमीन भी दी है तो असा लोगों का खतरा है, जिसकी वजह नाल असा भी उस मतलब थले की जो रेत बड़ी है वह बिक गई है। अस जिन्हें लोगों की जरूरत सी जेडे गरीब से उनको। जम्मू में भाजपा की प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की आज कार्यकारिणी बैठक हुई, जिसकी अगुवाई भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष संजीता डोगरा ने की। बैठक में महिला मोर्चा द्वारा पिछले 3 महीनों में किए गए कामकाज की समीक्षा की गई। इसके अलावा बैठक में महिला मोर्चा के भविष्य के कार्यक्रमों को लेकर भी मंथन किया गया। पार्टी महिला मोर्चा की आज प्रदेश कार्यकारिणी जो है वो हो रही है। हमारे इस तरह के जो कार्यक्रम है ये हर 3 महीने के बाद होते हैं। इसमें सभी प्रदेश के पदाधिकारी बहनें और सभी जिला के अध्यक्ष और उनके महामंत्री भी होते हैं। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि इस बार कश्मीर के भी हमारे 10 जिलों में से 9 जिलाध्यक्ष कश्मीर की भी आई हैं और भी ऑफिस वीर जितनी भी बहनें हैं सब यहाँ पर उपस्थित हैं। इसमें हमारा यही होता है कि 3 महीनों में हम इन बहनों से रिपोर्टिंग लेते हैं कि जो हमने इनको एक कार्यकारिणी में काम दिए होते हैं तो वो इन बहनों ने किस तरह से उन कामों को किया होता है और कहाँ कहाँ उन बहनों को दिक्कत आती है। और इसी कार्यकारिणी में हम आगे के जो 3 महीने उनका भी इन बहनों को काम देते हैं, क्योंकि आज हम सब देखते हैं कि कोई ऐसा वर्ग नहीं, कोई ऐसा प्रदेश नहीं कि जहाँ पर महिला सशक्तिकरण ना हुआ हो। तो हमारा मेन यही प्रयास रहता है कि किस तरह से हम बूथ लेवल तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हर एक स्कीम को लेकर जाएं और हर एक जरूरतमंद बहन को उसका फायदा पहुँचाएं। हमारा इस कार्यकारिणी में मेन उद्देश्य यही होता है। चलिए वहीं इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, महबूबा मुफ्ती इस वक्त श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, तो चलिए रुक करते हैं सीधा श्रीनगर की ओर। हिस्ट्री में पहले ऐसे होम मिनिस्टर हैं जिन्होंने एक स्टेट को स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना दिया और अब वो इस बात को डाइवर्ट करने के लिए जो इस अडानी का मसला है, बाकी मसले हैं जो उन्होंने फ्रॉड किए हैं, जो उन्होंने पूरे मुल्क के बैंकों को लूट के पूरे मुल्क की इकोनॉमी को इस वक्त पुट एट स्टेक है, उसका अब दिवालिया निकालने की उस पे राह पे है। तो उन सब चीजों से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए उनको जम्मू कश्मीर से अच्छी कोई जगह ही नहीं मिल सकती है कि जब भी अटेंशन डाइवर्ट करना हो तो जम्मू कश्मीर में कुछ ना कुछ करो, जैसे डेमोलिशन ड्राइव चल रही है। तो मेरा तो ये भी कहना है अपने लोगों से कि जम्मू कश्मीर की जमीन जम्मू कश्मीर के लोगों की है। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को ये बताना चाहती हूँ, अपनी जमीन का कंट्रोल ले लो अपने हाथों में, चाहे वो हमारी मोहल्ला कमेटीज हैं, चाहे हमारी पंचायतें हैं, चाहे दूसरे हैं। अपनी जमीन के यहाँ की जमीन के मालिक यहाँ के लोग हैं। स्टेट होता है, वी आर अ स्टेटलेस पीपल, हमारी इस पर कोई रियासत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में हमारे मालिक हमारे लोग हैं और उनको अपनी जमीन का जो कस्टडी है अपने हाथ में लेनी चाहिए। इस तरह से वो हमें एनक्रोचर का नाम दे कि नाजायज कब्जे करने वालों का नाम दे। पहले तो एंटी नेशनल बुलाते थे, अब नाजायज कब्जावर करके बुलाते हैं। हम नाजायज कब्जावर नहीं है, ये हमारी जमीन है, इस पे हमारा कंट्रोल है और लोगों को इसका कंट्रोल लेना चाहिए, चाहे वो घास चराए हो, चाहे वो शामिलियात हो, चाहे वो कस्टोडियन लैंड हो, चाहे वो स्टेट लैंड हो, ये यहाँ के लोगों की जमीन है। डीसी श्रीनगर ने आज कहा बोला, जो आईजी मानव सेना ने जो आज बोला वही कानून है, वही ऑर्डर है। सॉरी मैम, आज डीसी श्रीनगर ने जो डिमोलिशन ड्राइव के हवाले से बात की, उन्होंने कहा, जब हमने उनसे पूछा कि कोई ऑर्डर नहीं है, उन्होंने कहा कि जो कुछ भी एलजी बोलते हैं वही ऑर्डर भी है और वही स्टेटमेंट भी है। नहीं, ये तो एलजी, मैं तो वही कह रही हूँ कि यहाँ तो अंधा कानून, यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती ही नहीं है, यहाँ तो कोई कानून ही नहीं चलता है। आज तो बैंक्स ने भी शुरू कर दिया, अभी तो डिमोलिशन ड्राइव ऑलरेडी गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं, उनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। और यहाँ से बैंक्स ने भी शुरू कर दिया है लोगों को नोटिस भेजना
कि जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज में है उसके बारे में आप हमारे साथ फैसला करो या पूरा पैसा दो या हम आपका जो है मकान वकारा ले लेंगे। ये तो एक बाज़ाब्ता एक एजेंडे के तहत किया जा रहा है ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को इतना तंग किया जाए, उनको इतना सताया जाए कि उनके पास और कुछ सोचने के लिए वक्त ही नहीं रहे। मगर उनको ये समझना चाहिए कि एक सेंटिमेंट है जम्मू कश्मीर में जो रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम चाहता है, जो चाहता है कि हम इस मुल्क के साथ बराबरी के लेवल पे रहें, पार्टनर्स की तरह रहें, गुलामों की तरह नहीं रहे। तो उस सेंटिमेंट को आप जेल में नहीं डाल सकते। हमारे नौजवान हजारों के तादाद में इस वक्त बाहर के जेलों में हैं, जिनको वहाँ जो हालात है, मैंने कहीं से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा हमें नमक और चपाती दी जाती है खाने के लिए, कोई उनका घर वाला इतनी दूर जा नहीं सकता है मिलने के लिए, कोई वकालत की बात तो बहुत दूर की बात है। अभी खुद हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि छोटी अदालतें तो जमानत देने से भी डरती है। आम जो केसेस है, अब जब कश्मीरियों के केसेस है तो उसमें तो जमानत भी नहीं होती है। तो ऐसे माहौल में ये और क्या कर सकते हैं, डाइवर्ट करने के बगैर और क्या कर सकते हैं। जिस तरह से अमित शाह ने कल कहा था कि जब से 370 हटा यहाँ पे तरक्की हो गई और नया कश्मीर उन्होंने इसमें जिक्र किया, क्या आपको लगता है कि ये पिछले 3 साल जो गए हैं ऐसा कुछ ग्राउंड पे दिखाई दे रहा है? नहीं, आप तो देख रहे हैं ना आजकल ग्राउंड पे क्या दिखाई दे रहा है। आप पहले नौकरियों से लोगों को निकालो, जेल में नौजवानों को डाल दो, जर्नलिस्ट को जेल में डाल दो, अब जो रही सही कसर थी वो हमारे घर गिरा के पूरी की जा रही है। तो इससे और बड़ा नया कश्मीर क्या हो सकता है, इससे बड़ी तरक्की उनके लिए और क्या हो सकती है जो शुरू से ही जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ रहते हैं, जो मुसलमानों के खिलाफ आप जहाँ जहाँ देखिए डेमोलिशन, जहाँ दिल्ली में भी हो रही है वहाँ भी किन एरियाज में डेमोलिशन हो रही है, यहाँ भी जो हो रहा है, जम्मू में जो हो रहा है, तो ये किसके खिलाफ हो रहा है। तो ऐसे में ये कहेंगे ही, और जो इनको जो असली एनक्रोचर है अडानी, उसके खिलाफ तो कुछ एक्शन कर नहीं पाते हैं। जम्मू का जो वीडियो वायरल हुआ नई बस्ती डिमोलिशन के टाइम, जहाँ पर कश्मीरी हम सब ने देखा, चला के कह रहे थे कि मुसलमानों ने जो किया सही किया। उस सवाल से बीजेपी पार्टी है तो उस सवाल से आप जिसको भी किसी को भी हटाते हैं, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, हम उसके खिलाफ हैं। मगर कहीं सिंबॉलिक डेमोलिशन होती है ये दिखाने के लिए, बैलेंस करने के लिए, वो भी हम समझ पाते हैं कि क्या है कि जहां आप 99% जो है मुसलमानों के घर, उनकी दुकानें, उनके शॉपिंग मॉल, उनके कॉम्प्लेक्सेस, गरीबों की घरे उनकी के एक आध घर को भी उड़ा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। या जो बीजेपी का जो आम लोग हैं उनके शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस को डिमोलिश किया जाता है, मगर जो बीजेपी के लोग हैं उनके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है हमने अटैच किया, आसमान पे लेके जाएंगे। अब गरीबों की हथरस का मामला, वहाँ भी गरीब बच्ची के साथ रेप हुआ, उसके बाद उसको फटाफट जलाया गया, बॉडी नहीं दी गई। अब ये दो जो है माँ बेटी जो है जेल घर के अंदर उनको जिंदा जला दिया गया। तो इससे बड़ी नाइंसाफी और क्या हो सकती है। ये सरकार तो किसी की नहीं है, ये तो गरीबों की भी नहीं है। G20 मीटिंग जो है यहाँ पर होने जा रही है, जबकि शुरू से डेवलपमेंटल जो वर्क है वो जारी है, लेकिन एक तरफ से तो डेवलपमेंटल वर्क्स है और दूसरी तरफ से डिमोलिशन ड्राइव है। दिखाना क्या चाहेंगे? देखिए, तो मैं तो कह रही हूँ कि G20 का एक तरफ से G20 का वो जो है वो उसकी बार बार बात करते हैं, विश्व गुरु की बात करते हैं। दूसरी तरफ से आप BBC जैसी जो क्रेडिबल एजेंसी है, न्यूज एजेंसी है, उस पर छापा मारते हो, उस पर रेड करते हो, तो मैसेज क्या जाता है बाहर। दूसरी तरफ से गरीबों के घर डेमोलिश कर रहे हो, तो उसका मैसेज क्या जाता है बाहर। उसका मैसेज बहुत खराब जाता है कि जो हिंदुस्तान है वो आगे जाने के बजाय पीछे जा रहा है। और ये कोई कश्मीर नहीं है जहां घास चराई के नाम पे, एनक्रोचमेंट के नाम पे आप लोगों के घर डेमोलिश कर रहे हो। ये BBC है, BBC, जिसकी इतनी क्रेडिबिलिटी है कि दुनिया के किसी कोने में जाइए, एक गरीब आदमी से लेके अमीर आदमी उसकी BBC की मिसाल देते हैं। तो आपने इसके साथ छेड़ा, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस हमारे जो मुल्क की जो छवि है उसके लिए बहुत खराब होगी। मैम एक जानिब से मैम